ड्रामा सीरियल शिद्दत की एंडिंग क्या होगी और असरा क्या फैसला लेगी अपनी जिंदगी का। कोर्ट ने तो फाइनल हियरिंग में असरा के ऊपर ही छोड़ दिया है फैसला कि जो भी आप चाहें आप अदालत में सबके सामने बगैर किसी से डरे बता सकती हैं। अब असरा सुल्तान के साथ जाना चाहेगी या अपने सरवर भाई का मान रखेगी और जो फैसला उन्होंने असरा की जिंदगी के लिए लिया है उसी के साथ ही चलेगी। क्या सुल्तान बाप की डेथ के बाद वाकई ही बदल चुका है या अभी भी वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान फितरतन बदल तो नहीं सकता। हाँ, कुछ अरसे के लिए अच्छा ज़रूर हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो अपनी नेचर तो चेंज नहीं कर सकता। ऐसा इंसान जिसने सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को जूते के नोक पे रखा और सारी ज़िंदगी सिर्फ उसको डिग्रेड करने में ही गुजार दी, उसको कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, बावजूद इसके कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। सुल्तान को पैदा होते साथ ही अपनी तारीफ़ें सुनने की आदत थी और वो एक ऐसा इंसान था जो ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल कर भी लेता था बहुत ही आसानी के साथ। इसीलिए अपने सामने वो किसी की खुद से ज़्यादा तारीफ़ तो सुन ही नहीं सकता था। फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे भी पेश आए जिसकी वजह से उसका दिमाग बिल्कुल हिल के रह गया बचपन ही में, और उसके बाद उसको ज़िंदगी में और कुछ तो अच्छा ही नहीं लगता था सिवाय अपनी कामयाबियों के। इधर असरा भी एक खूबसूरत, ज़हीन और लायक लड़की थी। सुल्तान को पहली ही नज़र में वो काफ़ी पसंद आ गई थी। तभी तो सुल्तान ने असरा को इस तरह से ट्रैप करना शुरू किया कि असरा को महसूस हो कि जैसे वो सुल्तान के पीछे है, और बिलाखिर अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गया। असरा ने खुद ही एक दिन सुल्तान को प्रपोज भी कर दिया। सुल्तान के लिए तो खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन उसको अपने एक्सप्रेशंस छुपाने आते हैं और उसने असरा से कहा कि हम लोगों का स्टेटस आपस में मैच नहीं होता, हो सकता है आपके घर वाले आपकी शादी मुझसे कराना न चाहें। लेकिन असरा ने बताया कि मेरे भाई और मेरे घर वाले मेरी हर बात मानते हैं, तो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आखिर मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं। सुल्तान ने भी कह दिया कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, इसलिए मैं आपके घर रिश्ता भेजना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं। तो असरा ने खुद ही कह दिया कि कोई बात नहीं, मेरे भाई खुद ही आपके पास रिश्ता लेके आ जाएंगे। और यहीं पे असरा की कमबख्ती शुरू हो गई। उसको तो यही लगता रहा कि शायद सुल्तान किसी कॉम्प्लेक्स में आने की वजह से उसके घर रिश्ता नहीं भेज रहा और उसे ये कह रहा है कि अपने भाई या अपने घर वालों को ही मेरे घर भेजो। लेकिन सुल्तान की तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी चालाकी थी। जिस इंसान ने जिंदगी में हमेशा कामयाबियां हासिल की हों, वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तो आखिर कुछ सोच समझ के ही करेगा। और सुल्तान का प्लान यही था कि असरा के घर वाले खुद से मेरे पास रिश्ता लेके आएंगे तो मेरा हाथ हमेशा ऊंचा ही रहेगा, चाहे उनका स्टैंडर्ड मुझसे बहुत हाई है। मैं जिंदगी में कभी भी उनको जता सकता हूँ कि मैं आपके घर रिश्ता लेके नहीं आया था, बल्कि आप अपनी बहन का रिश्ता मेरे पास खुद ही लेके आए थे। ये अलग बात है कि असरा को सुल्तान से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो उसको कोई शिकायत आने ही नहीं देती। अपने घर में नौकरों की फौज रखने वाली असरा सुल्तान के घर आके एक मासी बन के रह जाती है। उसके घर वालों के खानों की फरमाइशें पूरी करती रहती है। घर के सारे काम उस अकेली पर लाद दिए जाते हैं, पर सुल्तान की मोहब्बत में उसको ये सब भी महसूस ही नहीं होता। और सुल्तान जानबूझ के इतने काम असरा पे लाद देता है ताकि उसको तैयार श्यार होने का तो टाइम भी ना मिले, और सुल्तान के साथ कहीं जाए तो उल्टा उसको कॉम्प्लेक्स हो कि सुल्तान उसके मुकाबले में बहुत हसीन है। सुल्तान अपने बचपन के कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म करने के लिए बहुत सी लड़कियों की लाइफ ख़राब कर देता है, उनको अपने पीछे इतना दीवाना कर लेता है, और जब वो सुल्तान के लिए अपना घर छोड़ने पे भी तैयार हो जाती हैं तब वो उनको छोड़ देता है। इस तरह बहुत सी लड़कियों ने सुल्तान के पीछे या तो जान की बाजी हार दी या फिर वो पागल खाने तक पहुंच गईं। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की परीज़े भी थी जो सुल्तान को बचपन में स्कूल में पसंद आई थी, और सुल्तान ने उसको मोहब्बत का इजहार भी किया था, लेकिन परीज़े ने बचपन में उसको इनकार कर दिया और अपने सब दोस्तों में सुल्तान की ये बात बता दी। उसके बाद तो सुल्तान को हर कोई चिढ़ाने लगा और परीज़े की ये बचपन की गलती उसके लिए लाइफ की सबसे बड़ी सज़ा बन गई। सुल्तान ने तो बड़े होने के बाद भी परीज़े की ये बचपन की बात को भुलाया नहीं, बल्कि सुल्तान के साथ जब भी कोई बुरा करता तो सुल्तान दिल में ही वो बात रखता।
और तब तक सुकून का सांस नहीं लेता था जब तक कि उस इंसान से बदला ना ले ले। इसी तरह परीज़े के बड़े होने के बाद भी सुल्तान ने उसको प्रपोज कर दिया और अब सुल्तान के बारे में परीज़े भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स रखती थी, क्योंकि सुल्तान बड़ा होकर काफ़ी हैंडसम हो चुका था और उसका फ्यूचर भी ब्राइट नज़र आता था। तो परीज़े ने भी उससे फ्रेंडशिप कर ली। लेकिन जब सुल्तान ने परीज़े के घर में प्रपोज़ल भेजा तो परीज़े के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो सुल्तान को बचपन ही से जानते थे और परीज़े के लिए सुल्तान से बहुत अच्छा प्रपोज़ल आया हुआ था। अब परीज़े के लिए अपने घर वालों को मनाना तो मुश्किल था और सुल्तान को तो अपनी बेइज्जती बहुत ज़्यादा महसूस हुई कि आखिर परीज़े के घर वालों ने इसे रिजेक्ट कैसे कर दिया। सुल्तान परीज़े के इतना पीछे पड़ जाता है कि उसकी शादी वाले दिन बिलाखिर वो शादी छोड़ के सुल्तान के लिए घर से भाग जाती है। पर जब वो सुल्तान के पास आती है तब वो सुल्तान की असली शक्ल देखती है। सुल्तान तो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। परीज़े रो रो के गिड़गिड़ा के उसे बताती है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तब भी तैयार थी और अभी भी सिर्फ तुम्हारे लिए अपने घर से भागी हूँ अपनी शादी वाले दिन। लेकिन सुल्तान उसे अपनाने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बचपन के उस इनकार का बदला लेना चाहता था जब तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। परीज़े फिर भी बहुत मिन्नतें करती है कि अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं, अब तो सब घर वाले जान चुके होंगे कि दुल्हन घर से भाग चुकी है और मेरे घर वालों को बहुत ही बदनामी मिल चुकी होगी। लेकिन सुल्तान उसको ठुकरा देता है और उससे बदला ले लेता है। परीज़े रोते हुए जब घर जाती है तो उसके घर वाले तो उसको मारने के लिए भी तैयार होते हैं और उसको वहाँ से चले जाने का कहते हैं। परीज़े को समझ नहीं आती कि अब वो कहाँ जाए। बिलाखिर वो एक पागल खाने में पहुँच जाती है और दिमागी मरीज़ा बन जाती है। यहाँ उसको नौफल मिलता है जो जान लेता है कि परीज़े का दिमाग अभी भी काम कर रहा है और वो उसको घरोंदे में ले आता है और उसका एतमाद हासिल करके बिलाखिर उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक करवा देता है। फिर नौफल परीज़े के साथ मिलकर सुल्तान से बदला लेता है। अब ये बदला सुल्तान की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि नौफल और परीज़े ने गलत किया, लेकिन दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? वो परीज़े जिसको उसकी बचपन की सज़ा इतनी बड़ी दे दी गई कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, अगर उसने बदले में सुल्तान की ज़िंदगी तबाह की तो क्या उसने गलत किया? और क्या सुल्तान परीज़े के इस बदले के बाद वाकई ही सुधर सकता है और अब वो असरा के लिए एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता है, या ये इंसान अपनी नेचर कभी भी नहीं बदल सकता और असरा को सुल्तान के हक में फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको अपने भाई की बात मान के सुल्तान से डिवोर्स लेके इसरार के साथ शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि शिद्दत ड्रामे की एंडिंग क्या होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।